नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगी। काफ़ी सारे मतलब कि पॉइंट्स आ रहे थे कि स्क्रीनिंग होती क्या है, कैसे टेस्ट होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, और एस्टेट कर लिया, अब एस्टेट के बाद आगे क्या क्या होगा। ये तो देखिए, अभी जो रिजल्ट की मैंने अभी उसमें वीडियो डाली है कि बायोमेट्रिक का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब बायोमेट्रिक हो जाएगी आपकी 18 से लेकर 21 तक। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो ओवर ऐड हो जाएंगे। तो पीजीटी की वैकेंसी की जैसे कि निकली हुई थी, अब वो ऐड जो है वो री ऐड होगी। जिनका एस्टेट क्लियर हो गया है वो दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। जिन्होंने फिल नहीं किया था पिछली बार जो रह गए थे वो भी, और जिनका इस बार क्लियर हुआ है, पूरे चांसेस हैं। और टीजीटी की वैकेंसी के भी चांसेस हैं कि उसके भी स्क्रीनिंग का जो है वो निकलेगा। और पीआरटी की इस बार जो न्यूज़ में आया हुआ था कि पीआरटी की 6000 वैकेंसीज हैं, मतलब कि 6000 पद खाली हैं अभी भी सरकारी स्कूल के अंदर। अगर 6000 पद खाली हैं तो हो सकता है कि पीआरटी वालों की भी लॉटरी लग जाए इस बार स्क्रीनिंग के लिए। तो स्क्रीनिंग क्या होती है, एक बार आप उसको समझिएगा कि किस किस तरह से हमने तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखिएगा ध्यान से, तीनों का लगभग पैटर्न वही रहेगा। मैं तीनों का अलग अलग पॉइंट बता दूंगी आपको। जो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो HSSC कराती है कंडक्ट, HSSC। तो HSSC कराएगी, तो लगभग जो उसका सिलेबस है HSSC का, जैसे कि अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम था अब तो खैर वो कैंसिल हो गया, और लैब अटेंडेंट का भी कैंसिल हो गया, तो मतलब पोस्टपोन हो गया वो। तो उस तरह की जो टेस्ट की तैयारी कर रहे थे उनको तो पता है कि सिलेबस क्या होता है, हरियाणा जीके है, रीजनिंग है, वो सब कुछ मैं अभी बताती हूँ आपको। तो HSSC ही हमारा जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगी स्क्रीनिंग का। 90 नंबर का जो है हमारा पेपर रहेगा, 90 नंबर का, और 10 नंबर की क्या होगी जी, सोशियो इकोनॉमी के नंबर मिलेंगे। यानी कि 5 नंबर किस चीज के हो गए, अगर आपकी फैमिली में आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स में से अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो 5 नंबर मिलेंगे उसको। और 5 नंबर किस चीज के, एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस के मतलब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल के अंदर, किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल के अंदर आपका अगर एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको नंबर मिलेंगे आधा, हाफ मार्क। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर। 5 नंबर का मतलब चाहिए तो हमें 10 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 10 नंबर का जो बाइफिकेशन है वो ऐसे होगा, 5 नंबर अगर आपके फैमिली में कोई जॉब में नहीं है तो वो मिलेंगे, 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं जिसमें आधा नंबर 1 साल के लिए मिलेगा आपको, और 2 साल का 1 नंबर है। उसको आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स बन जाएंगे। ये तो हो गया 10 नंबर। 10 नंबर कम नहीं है, 10 नंबर बहुत मैटर करते हैं सिलेक्शन के लिए। उसके बाद है हमारे 19 मार्क्स। 90 मार्क्स के अंदर अगर मान लो हम पीजीटी या टीजीटी की स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर 30 नंबर, 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन या जो पैटर्न रहेगा, जो पोर्शन रहेगा, वो आपका आपके सब्जेक्ट का रहेगा। मान लीजिए आपने हिंदी का एस्टेट क्लियर किया, आप हिंदी का सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, मैथ है तो मैथ का, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका कॉमर्स का पोर्शन आएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी का पोर्शन रह गया हमारा लगभग 65 से लेकर 60 से लेकर 65 नंबर, क्योंकि वो इसी में डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये 25 का आता है तो ये 65 हो जाएगा, 60 से लेकर 65 नंबर तक। इसके अंदर क्या आएगा आपका, आपकी वही प्यारी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हरियाणा जीके, और कंप्यूटर भी आएगा इसके अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप, ये क्योंकि एस्टेट के अंदर तो हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके तो किया था लेकिन कंप्यूटर नहीं किया था, तो आपका कंप्यूटर भी है, और रीजनिंग, इन सब की आपको तैयारी करनी है। हरियाणा जीके की अगर बात करें तो 1/4 पोर्शन जो है वो हरियाणा जीके का ही आता है। अगर मान लो 90 नंबर की बात करते हैं तो लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर में। तो अगर 60 या 65 है तो उसको आप 4 से भाग कर दीजिए, तो 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं हमारे वो हरियाणा जीके के आएंगे। बाकी का जो पोर्शन रह गया हमारा लगभग 50 नंबर जो बच गए, उसमें से 1, 2,
3 और 4 और 5 लगभग 10-10 नंबर का ये रहेगा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग। और हाँ, कुछ पोर्शन जीएस का भी आ सकता है। जीएस का मतलब कि जो जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि अपना इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी है और हमारी जो जियोग्राफिकल जैसे है कि ज्योग्राफी है, हमारी हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत वो पोर्शन भी रहेगा। कुछ परसेंटेज उसकी भी मान के चलिए आप, यानी कि 6 सब्जेक्ट ये हो गए और प्लस में एक आपका ये हरियाणा जीके के तो मेन आप मान के चलिए कि 15-16 क्वेश्चन आने ही है, जो एचएसएससी का लगभग पैटर्न रहता है। ये आपका पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं कि ये पीजीटी और टीजीटी के लिए तो ये स्क्रीनिंग का हो गया कि ऐसे तैयारी करनी है। अब बात करेंगे पीआरटी की, तो पीआरटी का क्या सब्जेक्ट रहेगा। पीआरटी के अंदर कॉमन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ और ईवीएस। 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर की ही ईवीएस आती है। तो हो सकता है कि ईवीएस कर दें, वो 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन आने हैं वो ईवीएस के हो जाए। हो सकता है मैथ के आ रहे हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि 12-13 क्वेश्चन लगभग इसमें से आ जाएंगे, 12-13 क्वेश्चन मैथ के आ जाएंगे। बाकी का वही जो पैटर्न है वो ये रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लेवल क्या है, लेवल आपका पीआरटी का भी कम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने इस बार एसएट का एग्जाम दिया, हो सकता है किसी ने पीआरटी का भी दिया होगा, किसी ने पीजीटी का। तो अगर आपने दोनों एग्जाम दिए हैं, टीजीटी पीजीटी, और अगर आपने तीनों ही दिए हुए हैं, तो आपने लेवल देखा होगा लगभग सेम सा था। बहुत ज्यादा डाउन मतलब कि लो लेवल नहीं कहेंगे हम पीआरटी का। आज के टाइम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। जीके की बात करें, चाहे हम हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, सब सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, अब पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी के अंदर जो 25 से 30 नंबर हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक नंबर जो के करीब लेके आएगा, जितने ज्यादा आपके इसमें मार्क्स आएंगे, अब जितने ज्यादा इसमें मार्क्स आएंगे प्लस में वो नंबर से मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जो आएगा उसको बाद में ये 10 नंबर मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। 90 नंबर की ही हमारी जंग होगी, 10 नंबर हमारे बाद में मिलेंगे। 90 नंबर में से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ये जो 10 नंबर है ना, ये हमारे ऐड होंगे। ये ध्यान रखना है। इसीलिए आपको 10 नंबर की टेंशन नहीं लेनी कि 10 नंबर हमारे ऐड होंगे तो हमारे इतने बन जाएंगे। 10 नंबर बाद में ऐड होंगे जब आप 90 नंबर तक पहुंचोगे। 90 नंबर की फाइट आपने करनी है। तो 25 से 30 नंबर जो आपके सब्जेक्ट के हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट में कमांड है तभी आपका एस्टेट क्लियर हुआ होगा, तो आपने उस कमांड को बना के रखना है, उसकी तैयारी लगातार करते रहना है। जो आपने एसेट में की थी वो और उससे रिलेटेड और भी लेवल को थोड़ा सा हाई करना है, क्योंकि अगर एसेट के अंदर ये लेवल था तो आपका लगभग नेट वाला जो लेवल है वो स्क्रीनिंग में आएगा, उससे थोड़ा हाई आएगा, कम नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं तो मतलब कि जो अगर तैयारी कराती हूँ तो वो तो जो पीजीटी कॉमर्स की स्क्रीनिंग की करवाऊंगी। 1 by 1 टॉपिक लेंगे हम लोग। मंडे से क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। नेट कॉमर्स की तैयारी जो है, नेट की यूजीसी नेट की कॉमर्स की तैयारी मैं स्टार्ट करवा दी है मैंने पिछले 11 तारीख से। कुछ वीडियो उसमें अपलोड भी हो चुकी हैं। नेट का जो प्रोसेस है वो सारा मैंने बताया है। और इस मंडे से हमारी जो है वो पीजीटी स्क्रीनिंग कॉमर्स की तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे कि टॉपिक को, जो टॉपिक हमारे एसेट में रह गए थे पहले तो हम वही करवाएंगे, और 1 by 1 कुछ जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए उसको ध्यान देंगे कि वो कैसे करना है हमने। और बाकी का जो ये पोर्शन है इस पे आपने पूरा फोकस करना है, क्योंकि अभी क्या है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी आपने रिसेंटली तैयारी कर रखी है। हरियाणा जीके पढ़ा था, हो सकता है जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हों जिन्होंने ग्राम सचिव का है टेस्ट और लैब अटेंडेंट वगैरह, या जो ये अपना महिला सुपरवाइजर का टेस्ट, इनके भी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का जो टेस्ट है, इनकी भी तैयारी कर रखी हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम सभी के सभी जल्दी ही होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इससे आपको बेनिफिट मिला हुआ होगा, आपको काफ़ी अपडेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।